तो स्टूडेंट्स, तो ये रखे हैं साइंस के नोट्स और ये रखे हैं पुराने पेपर। और आज का वीडियो होने वाला है केवल क्लास 10th साइंस की तैयारी हम कैसे करें, वो भी एनसीईआरटी साइंस। तो ये वीडियो सभी राज्यों के लिए है, बहुत अच्छे से देखना। आज मैं आपको एक बढ़िया सा आइडिया भी दूंगा कि कैसे आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर सकते हो, और अभी मौका है, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मौका है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी अभी क्लास 10th के पेपर हुए हैं और अभी मई का महीना चल रहा है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं जो 10वीं में थे, आपके मोहल्ले में कोई पढ़ता हो, आपका कोई जानने पहचानने वाला कोई रिश्तेदार हो, जो जिसने अभी अभी 10वीं का पेपर दिया है, तो उसके पास स्टडी मटेरियल अभी रखा होगा, लेकिन 1-2 महीने बाद वो गुम हो सकता है या किसी और को वो दे सकता है। तो अभी तो आप इस वीडियो को रोक के पहले ये समझ लीजिए कि हमें वो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा कि नहीं। आप कॉल पे बात करिए, आपके मोहल्ले में है तो आप उसके घर जाइए और पूरा स्टडी मटेरियल अपने हाथ में कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको बोर्ड का पूरा पेपर, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है कि जो 10th क्लास का जो पेपर होता है ना, तो उसके जो पेपर है वो संभाल के रखते हैं, यहाँ तक कि वो अपना प्रवेश पत्र भी संभाल के रखते हैं। तो आपको पेपर आसानी से सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, और अगर पूरे नहीं मिलेंगे तो कुछ तो मिल जाएंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह भी अभी मिल जाएंगी उनके पास, क्योंकि अभी अभी उनकी याददाश्त ताज़ा होगी कि उनने कहाँ रखी है। 1-2 महीने बाद जाओगे तो यही जवाब आपको सुनने को मिलेगा कि कोई किसी और को दे दिया, कोई ले गया। अभी आपको मिल सकता है, हाँ, ये भी हो सकता है कि उसके बदले में आपको थोड़े बहुत पैसे लग जाएं, लेकिन पढ़ाई में अगर थोड़े बहुत पैसे लग भी जाते हैं तो वो चीज़ मायने नहीं रखती है। आपकी पढ़ाई के लिए, आपको रोड मैप बनाने के लिए, आपकी बेस्ट रणनीति के लिए आपको स्टडी मटेरियल पहले आपके पास होना चाहिए। आज इस वीडियो में केवल साइंस की बात होगी। तो जैसे आप देख सकते हो कि आप जाओगे किसी के घर तो आपको ये पुराने पेपर मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये देखिए विज्ञान 2023 का पेपर मेरे हाथ में है। तो इस तरीके से आपको जो है 2024 का पेपर मिल जाएगा। तो आपको पेपर देख के अंदाज़ा लगेगा, या आप अभी पेपर रख लीजिए और आप संडे टू संडे देख सकते हो अपनी पढ़ाई के दौरान कि पेपर में क्या क्या आता है। देखिए पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। जैसे आपके अलग अलग राज्यों में पेपर का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन रणनीति सेम रहेगी। तो पेपर का पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल तैयारी ही किए जा रहे हो, आपको ना पैटर्न पता है ना कुछ पता है, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। तो ये देखिए, ये कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं और उसके पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये सब आपको अच्छे से देखना होगा। और कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो कोचिंग के आपको नोट्स भी मिल सकते हैं, या कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी आपको मिल सकते हैं। तो अभी आपको यही काम करना है, और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो भी आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। तो जो कोचिंग वाले होते हैं वो भी टेस्ट कराते रहते हैं। तो ये तो 12th का टेस्ट मिल गया, तो आपको जो है 10th के ऐसे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप रख सकते हो अपने पास, मतलब एक पूरा स्टडी मटेरियल आपके पास एक बेस होगा। कई बच्चे जो जुलाई से शुरुआत करेंगे तो उनकी स्पीड 0 रहेगी, तब तक आपकी स्पीड 80-90 की हो चुकी होगी। ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ पता होगा अपनी क्लास के बारे में, अपने पैटर्न के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो ये हो गया। अब बात आती है कि आपको नोट्स भी साइंस के जो है वो अच्छे से बनाने हैं। तो एक तो तरीका होता है कि आप खुद नोट्स बनाएं, एक तरीका होता है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अच्छे से नोट्स खरीद के रख लें। जैसे हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं, प्रीमियम कंटेंट भी होता है। तो ये प्रीमियम कंटेंट आपके सामने है, जहाँ पे आपको नोट्स बिल्कुल अच्छी सरल लैंग्वेज में, सरल और सुबोध जल्दी याद होने वाली भाषा में आपको बनाए गए हैं। तो ये नोट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो ये अच्छे से इस तरीके की फाइल लेके आप नोट्स को सुरक्षित भी रख सकते हो, और ताकि हर चैप्टर को अलग अलग, जैसे ये चैप्टर 1 है, ये मैंने खुद आपके लिए तैयार किए हैं नोट्स, और इसी आधार पर लेक्चर्स भी आएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपका चैप्टर 1 है। तो इसमें इस नोट्स की क्या क्या खासियतें हैं, पहले आप वो देख लीजिए, और फिर अब मैं बताऊंगा कि अगर आपको ये नोट्स लेना है तो आप कैसे ले सकते हो। नोट्स की ये खासियत है कि सबसे पहले तो आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, टॉपिक पता चलेगा कि क्या क्या है।
उसके बाद आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, मतलब एक चैप्टर मात्र से 50 एमसीक्यूज निकाले गए हैं। जहां जहां से एमसीक्यूज हो सकता है, जो जो बन सकता है, वो 50 एमसीक्यूज इस चैप्टर से निकाल के रखे गए हैं। उसके साथ साथ 30 रिक्त स्थान भी आपको मिलेंगे, मतलब इसी चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको 30 अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 30 रिक्त स्थान मिलेंगे और 30 एक शब्द वाक्य में उत्तर मिलेंगे। मतलब आप समझ सकते हो ना कि इससे बाहर पेपर हो ही नहीं सकता चैप्टर 1 के अंदर। इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि तैयारी जीत की और अब की बार हमें 90 पार करना ही है। बस रणनीति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 90 पार करना कोई हंसी मजाक नहीं है। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी डेडिकेशन, अनुशासन लगता है और निरंतरता, मेहनत और लगन, ये तीनों चीज़ें लगती हैं। अब जैसे ही आप नोट्स में आगे बढ़ोगे, तो चूंकि ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, सभी राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा कि क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। तो चैप्टर 1 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 19 क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1 में, और ये 19 क्वेश्चन जो हैं इनमें संतुलित करना वगैरह ये एग्जाम में आता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी जिनको संतुलित करना है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल क्वेश्चन लिखे हैं। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको जो है पहला क्वेश्चन मिलेगा, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे, ये क्वेश्चन रहेगा। इनकी जो भाषा है वो आपको इतनी सरल लगेगी, जल्दी याद होगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा, और साथ में डायग्राम चित्र वगैरह भी बने हैं, उचित चित्र बने हैं, जिससे आप थोड़ा बहुत समझ सको। ये देखिए, अंतर, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इस तरीके से आप फिर पढ़ते जाओगे तो आपको क्वेश्चन आंसर मिलते जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये देखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर तो आपको मिल जाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये तो एमसीक्यूज यानी सही विकल्प चुनकर लिखिए, वो वाले क्वेश्चन आपको यहाँ से, ये 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे सही विकल्प। तो ये देखिए 1 से शुरू होगा और ये एमसीक्यूज आपको पूरे के पूरे 50 आपको मिलेंगे। तो ये 1 से शुरू होगा और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये देखिए ये एमसीक्यूज है, ठीक है। तो ये नोट्स अगर आपका मन बन गया है कि लेना है, मुझे भी ये प्रीमियम कंटेंट चाहिए ताकि मैं भी अपनी तैयारी अच्छे कर सकूं, और कई बच्चों ने ले भी लिया है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो आप रह ना जाओ, इसलिए वीडियो बनाया जाता है कि आप ना रह जाओ, ठीक है। इसलिए ये जो है आप देख सकते हो 35-36 अभी एमसीक्यूज चल ही रहे हैं, और हर एक चीज़ पे एमसीक्यूज है, जिससे आपका पेपर कहीं भी आउट होने वाला नहीं है। और ये तो बहुत लेवल की पढ़ाई हो जाएगी फिर तो। ये देखिए 50 आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं, यानी सही विकल्प। अब इसके बाद रिक्त स्थान आएंगे, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि वो 30 हैं, तो 30 रिक्त स्थान आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो, ये देखो 32 ही है, मतलब एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है। तो ये हो गए। अब इसके बाद आपको जो है एक शब्द वाक्य में उत्तर भी मिलेंगे, तो ये भी आप देख सकते हो कि ये भी आपको कंप्लीट मिलेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए 32 रिक्त स्थान भी एक शब्द वाक्य में उत्तर भी है, और इसी पे लेक्चर्स भी आएंगे, तो आपका जो है तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर आपने ये नोट्स लेने का मन बनाया है, या आप चाहते हो कि मैं लेक्चर देख के बना लूँगा, दोनों चीज़ें हैं, मैं फोर्स नहीं करता किसी को, लेकिन अगर आपको ये नोट्स लेना है, किसी बच्चे को जैसे लेना है, तो नंबर है मेरा 91 31 47 10 72। ये देखिए 91 31 47 10 72। तो इस नंबर पे आप मुझे केवल व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर मुझे साइंस के नोट्स चाहिए, तो आपको साइंस के मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये बहुत ही कम होते हैं, आज के युग में ऐसा नहीं होता। 100 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं आप लोग, तो नोट्स के लिए खर्च करिए ताकि आपका कुछ भला हो सके, और मेरा भी हो जाएगा, वो तो आपको मतलब अंडरस्टूड है। अब देखिए, अब आप चाहो तो साइंस के नोट्स के साथ साथ मैथ्स के नोट्स भी ले सकते हो, उसके लिए भी आपको हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद लिखे हैं, तो उसका प्राइस भी 100 रुपये ही है। तो आप दोनों लेना चाहो दोनों ले सकते हो, एक लेना चाहो एक भी ले सकते हो। और आपको जो है नोट्स आपको कैसे बनाने हैं उसका तरीका भी आपको पता चल गया, तो आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। आप पढ़िएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, फिर आपको उसके बाद उस तरीके से नोट्स बनाना है। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होता चलेगा, तो आप जो है नोट्स बनाते जाएंगे। तो ये है एक तरीके से आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स ले भी सकते हो, और जो मैंने आपको बताया टॉपर बनने के लिए क्या चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। ये देखिए नोट्स बनाने का ये तरीका है। इसमें
तो इससे आप आइडिया भी ले सकते हो कि अगर मैं नोट्स बनाऊंगा अपने हैंड रिटन तो कैसे बनाऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर के आधार पे नोट्स बना सकते हो। आप चाहो तो टॉपिक के आधार पे भी बना सकते हो। अब चूंकि क्वेश्चन आंसर से ऐसे बनाते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्वेश्चन के आधार पे भी नोट्स बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा, आपको आइडिया दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।